परमेश्वर पिता को मैं हृदय से फिर से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे परमेश्वर पिता ने मौका दिया कि मैं आप सबके सामने आ सकूँ। और परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है। सुंदर समय परमेश्वर पिता ने दिया है, इसके लिए मैं खुदावंत को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस आगरा मसीही मंडली की इस सेवकाई के लिए जो उन्होंने इस आगरा मसीही मंडली के पेज पर आने का मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए ब्रदर डेविड को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ अपने सभी प्रिय लोगों को जो मसीह में मेरे लोग हैं और मेरे लिए निरंतर सभी प्रिय मसीही भाई बहन जो मेरे लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि परमेश्वर पिता के वचनों को लेकर मैं आप सबके सामने आ सकूं। मैं इसके लिए मैं हृदय से अपने सभी प्रिय भाई बहनों का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावन प्यारे पिता, एक बार फिर से आज के समय के लिए धन्यवाद आपके, एक सुंदर समय सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद पिता। आपकी कृपा हम सब पर बनी है पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद। और दीजिएगा पिता परमेश्वर, आज का जो वचन प्रचार किया जाता है वो मेरे द्वारा नहीं पर आपके द्वारा। निवेदन को प्रिय उद्धार करता और आपके इकलौते प्यारे बेटे अपने यीशु नासरी के सामर्थ्य के नाम से मांगता हूँ, दया करके कृपा करके पिता इस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा पिता। इस प्रार्थना में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, दयालु प्यारे पिता चलिए पिता। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक सुंदर सा गीत गा लेंगे। और गीत का बोल है, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। पुराना गीत है और जितने भी मसीह भाई बहन जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वे सब इस गीत को अपने जगहों पर अपने अपने घरों में गाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस गीत को गाइएगा। पुराना गीत है, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सही बात है, प्रभु यीशु को हम जितना भी धन्यवाद दें ये हमारे लिए बिल्कुल कम ही है। परमेश्वर पिता हम सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि फिर से मुझे आज ये मौका मिलने पाया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सकूं।
इसके लिए मैं ब्रदर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगरा मसीह मंडली की टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाई मृणाल और ग्लोरी एस्टर, सिस्टर ग्लोरी, आपको भी खूब धन्यवाद। परमेश्वर पिता आप दोनों भाई बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें। और मैं परमेश्वर पिता से हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आगरा मसीह मंडली का जो पेज है, ये परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए और बहुतायत के साथ इस्तेमाल होने पाए। इसके लिए मैं खुदावंद से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। और जो आज का जो मैंने वचन पवित्र शास्त्र में से देखा है, ये अधिकतर माता पिता जो हैं उनके जीवन में जो उथल पुथल चलती है, वो क्यों चलती है, क्या विषय है, क्यों है। माता पिता से बोलना, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब माता पिता अपने बच्चों के विषय में चिंतित होते हैं तो वो चिंता क्यों होती है। जाहिर सी बात है, माता पिता का बच्चों के प्रति चिंतित होना आवश्यक है, लेकिन एक सही डायरेक्शन यदि बच्चों को दिया जाए तो वो चिंता कभी नहीं होती। हाँ, माता पिता हैं तो स्वभाव है कि बालक बालिका जो बच्चे बच्ची होते हैं उनको देखना, उन्हें एक सही रास्ते पर ले जाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और बाइबल में हमें इसके उदाहरण भी मिलते हैं, तो इनमें से कुछ एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जो हमें मिलता है लूका का अध्याय, उसका दूसरा पद में हमें मिलता है 41 में, जो इस रीति से कहता है, बालक यीशु मंदिर में। धन्यवाद ब्रदर अनुपम डेविड जी इस उत्साह के लिए, जो आप लोगों के जो मैसेजेस जो इतने अच्छे जो मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाइबल हमें इस रीति से कहती है, लूका उसका दूसरा अध्याय उसका 41, जो हमें ये बताता है, बालक माता पिता उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। बाइबल हमें इस रीति से बताती है कि जब यीशु मसीह को उसके माता पिता मंदिर में ले गए, जो उनका समय था और जिस समय पर उनका जाना आवश्यक हुआ करता था, उस समय पर यदि आप इस बात को देखते हैं तो वे अपने बेटे को मंदिर में लेकर जा रहे हैं। और जो मंदिर में जो उस समय विधियां थीं, उस विधियों को पूरा करने के लिए वो गए थे। आप परिवार के साथ जाते हैं, और जब हम कहीं भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक वो बिल्कुल हंसी खुशी वाला माहौल रहता। देख रहे हैं कि परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, और ये परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं और जानते हैं कि यहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और वो यीशु के संग में जा रहे हैं। मरियम के लिए कितनी आश्चर्य की अद्भुत वाली बात है। इस बात को इस रीति से देखा जा सकता है कि मरियम जो यीशु के पैदा होने के विषय को भली भांति जानती थी, और ये देखा जाए कि वो सबसे पहली जो थी वो ही मरियम ही थी जिसे कैरल सिंगिंग सुनाई गई थी कि मरियम तू धन्य है। हम मसीही जन जब क्रिसमस का समय आता है तो हम मसीही लोगों के परिवारों में जाते हैं और यीशु के शुभागमन के विषय में सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। तो ये पहला जो गीत था नए नियम में, मरियम तू धन्य है करके उसे गाया गया, और मरियम भी खुद भयभीत थी कि एक ऐसा अभिवादन है। तो ये देखिए, मरियम के विषय में मैं इसको देखना चाहूँगा कि मरियम किस रीति से पूछ रही होगी कि देखो, खुद परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के भवन में जा रहा है, और मरियम का सौभाग्य है कि मैं उसकी माँ हूँ। यीशु को वो परमेश्वर के मंदिर में ले जा रही है, और कुछ समय बाद में वे वापस भी निकल पड़े हैं, और उनका ध्यान इस रीति से बढ़ गया है कि यीशु संग में नहीं है, नहीं दिख रहा है, वो रिश्तेदारों के साथ में होगा।
एक दिन के पड़ाव के बाद में जब वे ये देखते हैं कि बालक हमारे पास में नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने निकट कुटुंबियों के पास जाते हैं पूछने के लिए। ये सबसे पहले निकट कुटुंबियों के पास जाते हैं। शुरू से ही ये बात धारणा रही है कि यदि कहीं हम जगह पर हैं और हमारे परिवार के लोग वहाँ पर हैं, तो हमें यदि किसी बात में कुछ भी डाउट होता है तो हम सबसे पहले अपने फैमिली वालों के ही पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इस चीज़ का कुछ समाधान है, या मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास में तो नहीं रह गई है, मैं कुछ ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। नहीं, हमें तो नहीं पता, नहीं हमें तो नहीं पता। ये शुरू से ही है। और मैं आपको इस रीति पर दिखाना चाहूँगा कि यीशु अपने परमेश्वर के भवन में जाकर इतना उत्साहित, मैं कहूँगा कि वो हुआ कि परमेश्वर के भवन में वो उस अनंत पिता को के भवन में जब गया, महान परमेश्वर के भवन में जो इस पृथ्वी पर था, उसमें जब यीशु गया तो उसको अपना कार्य उसकी बालक अवस्था में ही स्मरण था कि उसे क्या करना है। मैं यहाँ से इस बात को दिखाना चाहूँगा कि माता पिता अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं कि बेटा अब तुम्हें बड़ा होकर ये करना है या वो करना है, संसार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए तुमको अच्छी कोचिंग लेना है, इसलिए बचपन से ही अच्छी पढ़ाई करना आवश्यक है। आप देखिए, यीशु अपने टारगेट को बचपन से ही जानते थे कि उनका टारगेट क्या है। जब मरियम और यूसुफ ने एक दिन के पड़ाव के बाद में जब बालक के बारे में पूछना शुरू किया और अपने सभी रिश्तेदारों से पूछ लिया, उन्हें निराशावादी जवाब मिला। ये बड़ी निराशावादी सोच है कि हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं, फिर भी यदि हमारे साथ होने पर भी मेरे परिवार का, मेरे खानदान का यदि कोई शख्स नहीं दिख रहा है और हम उस जगह से जब वापस निकल रहे हैं और हमें पता है कि कोई एक चेहरा यदि नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं है, कहाँ पर हो। हम जब कई बार जब शादी जैसे फंक्शन में जाते हैं और जब हम मोस्टली टाइम जब एक ही सिटी से जा रहे होते हैं, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेशन पे मिल जाते हैं या किसी हमारे प्रिय का जो घर पास में पड़ रहा होता है, पहले उसके घर जाते हैं, फिर वहाँ से हम एक साथ जाते हैं। और नॉर्मली क्या रहता है, अपने बैग काउंट कर लेना है ना, बच्चे लोगों का सामान देख लेना, और स्टेशन पे कोई भी बच्चा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये परिवार के बड़े बुजुर्ग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, है ना, कि काउंटिंग कर लेना, हाँ ट्रेन में चढ़ते टाइम और जब वहाँ अगली जगह उतर रहे हैं वहाँ से जाते टाइम। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मरियम अपने बच्चे को पूछने के लिए जब अपने निकट कुटुंबियों के पास जा रही है, तो उसे निराशावादी जवाब मिल रहा है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है, उसमें एक बात और है जो मरियम और यूसुफ दोनों को पता है। क्या है? जो बाइबल हमें बताती है, जो 46 में लिखा हुआ है, 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनको सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 44 से यदि मैं इसे पढ़ूं तो उसमें लिखा है, वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। ढूंढते ढूंढते यरूशलेम में फिर वापस आए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा बच्चा हमारे संग उसी जगह पर गया था। माता पिता, जब बच्चा समझदार नहीं होता, ना समझ होता है, उसकी उंगली पकड़ के जब उसे परमेश्वर के भवन में ले जाते हैं और उसे परमेश्वर के भवन में जब बैठाते हैं, और जब वो अपने ही हम उम्र बच्चों के संग बैठता है, बैठती है, और वहाँ पर वो संडे स्कूल में रहकर, या संडे स्कूल यदि कहीं बहुत सी कलीसियाँ हैं जहाँ नहीं होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में जब परमेश्वर का दास जब वचन को प्रचार करता है, वो जब उन्हें सुनते हैं, तो उसमें वो बाइबल के भिन्न भिन्न कैरेक्टरों से मिलते हैं। वे अब्राहम को देखते हैं, वे हन्ना को देखते हैं, वे शमूएल को देखते हैं, वे बालक दाऊद को देखते हैं और इनको इमेजिन करते हैं। कब? जब माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को उंगली पकड़कर वहां लेकर जाते हैं। ये तब की बात है। और उसके बाद ये कब की बात है? जब बच्चा अपनी सोच में विकसित नहीं होता। ये बच्चा अपनी सोच में विकसित नहीं हुआ। यीशु 12 वर्ष का बच्चा था, लेकिन और जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब उन्हें लेके जाया जाता है, अपनी सोच में विकसित नहीं हुए होते हैं।
माँ बाप जहाँ जाते हैं ये वहाँ उनके संग में जाते हैं। और जब ये अपनी सोच में विकसित नहीं हुए हैं, ऐसे समय में हम अपने बच्चों को ले जाकर जब परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दूसरे बच्चों के संग में जब उन्हें संगति देते हैं, तो जब यही बच्चे अपने आप में जब अपनी शारीरिकता में, अपनी मानसिकता में जब बढ़ते हैं, तब ये बच्चे इस राह को समझ लेते हैं कि हमें इस राह पर चलना है, हमें यहाँ जाना है। क्योंकि बचपन में हमने अब्राहम को देखा है बाइबल में, हमने दाऊद की बातों को सुना है कि दाऊद अकेला भी रहता था तो भी उसने गोलियात से जंग जीती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तब यही बच्चे अपने उद्देश्य को समझते हैं और इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ जाना है। कैसे पता है? 47 में लिखा है, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मरियम कुढ़ती हुई ढूंढ रही थी, मतलब यीशु के बारे में जानती थी, परमेश्वर का पुत्र है और वो चुना गया है एक विशेष उसके लिए एक विशेष कार्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जो माँ का प्रेम था वो बच्चे से अलग होने पर बच्चे के लिए वो कर रहा था। ये नहीं सोच रहे कि हमने बच्चे को कहाँ छोड़ दिया, 12 साल के बच्चे को हमने छोड़ दिया, पर वो 12 साल के बच्चे से ये उम्मीद कर रहे थे कि तू हम लोगों के पीछे पीछे क्यों नहीं गया। वो 12 साल का बच्चा क्या कह रहा है? मेरे को मेरे परमेश्वर के भवन में ही रहना है। आप नहीं जानते इस बात को क्या? जब बच्चे की सोच विकसित होने लगती, कई बार ऐसा होता है कि जो मसीही भाई बहन हम लोगों में होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के परमेश्वर के भक्त के पास में कब जाते हैं, जब वो कि देखो ना हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, है ना, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप यदि उस बच्चे को उसकी कच्ची उम्र में ही यदि परमेश्वर के भवन में ले जा के बैठाएंगे, संग ले जा के बैठाएंगे, तब आपको प्रार्थना का विषय ये नहीं मिलेगा कि बच्चे के लिए चिंता हो रही है। नहीं, तब आपको ये प्रार्थना का विषय मिलेगा कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो और परमेश्वर के संग अपनी निरंतर उपस्थिति में बढ़ता चला जाए। क्योंकि वो रास्ता उसे पता है। माँ बाप को वापस लौटने ही का रास्ता नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ छूट गया तो वो कैसे पकड़ेंगे। मरियम और यूसुफ जान रहे थे कि किस मार्ग से उन्हें जाना है ताकि हमें हमारा बेटा मिल जाए, हमारी बेटी मिल जाए। संसार की उपस्थिति में यदि संसार में उपस्थित होते हुए आपका बच्चा यदि भटकता है और यदि आपने उसे परमेश्वर के भवन में उसकी नासमझता की उम्र से ले जाकर बैठाया है, तो मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि जब आपको लगेगा कि हमारा बच्चा भटक रहा है, तब आपको किसी भी पास्टर या किसी भी प्रचारक या किसी भी भविष्यवक्ता के पास में जाने की आवश्यकता नहीं। खुद सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने जाकर कहेंगे ना कि प्रभु, बचपन से हम उसे तेरे पास लेके आ रहे थे, क्या हो गया कि वो भटक रहा है, तो परमेश्वर उससे स्वयं ये कहेगा, परमेश्वर मैं आपको बताता हूँ, यदि सच्चे मन से यदि वो बच्चा आपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वैसे रखा है, तो मैं आपको बताऊँ परमेश्वर ये कहेगा, डोंट वरी, मैं अभी उसको देख रहा हूँ और मैं उसके साथ हूँ। मैं उसे जहाँ तुमने सोचा नहीं है वहाँ लेकर जाऊँगा। क्योंकि अब जब उसकी नासमझी में तुम उसे लेकर मेरे पास आ रहे थे, वो बातों को सुनता था, लेकिन अब वो मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है या वो मुझसे डायरेक्टली बात कर रही है। यीशु ने स्पष्ट कहा कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना आवश्यक है। जब हम अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में ले जाएंगे और परमेश्वर की निकटता में उसे बढ़ाएंगे, घर में भी हम उसे बाइबल के कैरेक्टर्स से मिलाएंगे, हम उसे हन्ना से मिलाएंगे, हम उसे अब्राहम से मिलाएंगे, हम उसे लूका से मिलाएंगे, हम उसे मरियम से मिलाएंगे, तो वो अपने घर में भी उन्हीं को देखेगा, उन्हीं के संग रहेगा, उन्हीं से बातें करेगा और उन्हीं से पूछेगा और वो यीशु को अपना मित्र के जैसे समझेगा। जब हम उसे बताएंगे, पता है यीशु पापा इतना प्यार करता है कि वो पापा होने के, पिता होने के साथ साथ तुमसे तुम्हारा फ्रेंड भी बोलता है। आपको जब इस रीति से देखेंगे तब वो आपका बच्चा अपने घर में भी इन बातों को देखेगा और जब वो बड़ा होगा तब वो इस बात को कहानियों से जब निकलेगा तब वो जानेगा, ये तो जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी तो मैंने कहानियाँ सुनी, लेकिन एक्चुअल में ये जीवन की जो सच्चाई है जिनमें हम
चलते आ रहे हैं, और जब वो परमेश्वर के संग अपनी उपस्थिति में निरंतर बढ़ते जाएंगे, तब यदि आपको हमको एक माँ बाप होने के तौर पर ये लगेगा कि बच्चा मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, याद रखिए जब क्या होता है, बच्चा भटक जाता है और हमने एक सही समय पर उसे ध्यान नहीं दिया होता, तो हम परमेश्वर के दासों से बोलते हैं प्रार्थना कीजिए ना उसके लिए, वो मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनती है, वो बिल्कुल अपना बिल्कुल वो अलग हो गया है, हम लोगों की तो सुनता ही नहीं है, हम लोगों की सुनती ही नहीं है। तब परमेश्वर के भक्तजन प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब बचपन ही से ये घनिष्ठता ऐसी बनी रहेगी ना, और आपको जब लगेगा कि क्या मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है, किसी प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं, किसी दास की ज़रूरत नहीं, किसी दासी की ज़रूरत नहीं, खुद पूछेंगे, परमेश्वर कहेंगे मैं बात उससे निरंतर कर रहा हूँ, तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। और वो जवाब जब आप सुनेंगे, आपकी आत्मा में शांति आएगी, आप जान जाएंगे कि हाँ शायद हो सकता है हमारी बढ़ती उम्र और उसकी बढ़ती उम्र, हम शायद 50 प्लस हो रहे होंगे, 60-70 प्लस हो रहे होंगे, तो वो भी 14-15 वो अपने ऐसे प्लस में जा रहा होगा, तो शायद हमारी उम्र का बढ़ना, उसकी उम्र का बढ़ना जो बीच में आ रहा है, हम शायद उसकी वजह से उसे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जवाब ये है, शांत रहो क्योंकि मैंने उसे अपने लिए चुन लिया है। और जब आपका परमेश्वर आपकी औलाद को अपने लिए चुने, तो कृपया करके उस पर ये नहीं सोचना कि तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे इतना पढ़ना ही पड़ेगा, तुझे इस पोस्ट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि वो पोस्ट परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित की है तो वहाँ अवश्य वो पहुँचेगा, क्योंकि बचपन से वो परमेश्वर के संग चल रहा है। पर यदि परमेश्वर ने उसके लिए कोई भिन्न योजना रखी है, जो शायद माँ बाप नहीं चाहते कि ऐसी नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं उसको अच्छी पोस्ट ही चाहिए, तो लेकिन परमेश्वर ने यदि उसके लिए कोई भिन्न योजना रखी है, तो उस भिन्न योजना में भी परमेश्वर उसे शांति देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं इसे नेगेटिविटी में नहीं समझिएगा, लेकिन इसकी सकारात्मकता को देखिएगा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम उसकी बारीकी को भली भांति जानते हैं। हम शायद 15 साल से 20 साल से अपने घर में रह रहे हैं, हम उसकी बारीकी को भली भांति जानते हैं, लेकिन हम उस घर को यदि तोड़कर फिर से हम बनाएं तो हम नहीं बना सकते। हम भले ही 10 साल 12 साल उसमें रहे हैं, लेकिन हम उसे बनाना नहीं जानते, क्योंकि हम उसके कारीगर नहीं हैं। और यदि मेरे परमेश्वर ने यदि ये चाहा है कि ये एक कारीगर बने, क्योंकि ये कारीगर बनकर मेरा प्रचार करेगा, तो मैं आपको बताऊं, वो कारीगर बनते बनते ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहेगा आपका बच्चा, बजाय उसके कि जो पोस्ट आप उसके जीवन में लगाना चाहते हैं। वो पोस्ट पर पहुंचकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसका जीवन शांत नहीं होगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और उसके बाद में यदि आप कहें कि बच्चे के लिए प्रार्थना करें, तो फिर परमेश्वर ये कहेगा, हेलो, मैं उससे बात कर रहा था, पर आपने उसे एक नया मोड़ दिया है, आप ही बात कीजिए, आप ही बात कीजिए। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे परमेश्वर के भवन में होना आवश्यक है? और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर राजा है, तो जाहिर की बात है हम उसके बच्चे हैं, तो राजकुमार और राजकुमारियाँ ही होंगे। और परमेश्वर के राजा के बच्चे कभी भी यदि राजा की सुनते हुए चलेंगे तो गुलामी में नहीं रहेंगे। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कहाँ परमेश्वर के भवन में रहना ज़रूरी है? आइए हम अब पुराने नियम की तरफ में जाएंगे और उसमें से भी हम देख लेंगे, बाइबल में से हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय। अभी हम बढ़ते हुए यीशु के बारे में जान रहे थे, बालक यीशु के बारे में। जब माता पिता अपने बच्चे को एक रास्ते पर लेकर गए और उन्हें पता था कि वो किस रास्ते पर भूले हैं, वो वापस आए। लेकिन यदि माँ बाप ने शुरू से ही बच्चे को और चीज़ों में तो फोकस करा दिया, लेकिन जो सबसे हायर है यदि उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हम जब उससे पूछेंगे तो वो हो सकता है उस समय उसकी योजना कुछ और हो, लेकिन यदि हम कंटिन्यूसली परमेश्वर के साथ अपने बच्चे की स्थिति को रखेंगे और फिर बाद में जब पूछेंगे, वो कहेगा मैं तो हूँ, जब मैं उसको पकड़ लिया हूँ, तुम क्यों सोचते हो। हम गीत भी गाते हैं ना, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है, यह गीत भी हम गाते हैं।
आइए अब हम पवित्र शास्त्र में पुराने अध्याय में से देख लेंगे पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद यूं कहता है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ये एक स्त्री थी जिसको औलाद नहीं हो रही थी और वो परमेश्वर के भवन में जाके औलाद को मांग रही थी। तो हम जानते हैं वो स्त्री कौन थी और क्या परिस्थिति थी जिसमें कि परमेश्वर के भक्त नहीं, उन्हें ये सोच लिया ये नशे में है। लेकिन जब उसने कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखियारी हूँ, और उसने जब अपने दुख के बारे में कहा तो परमेश्वर के भक्त ने परमेश्वर के भवन में रहते हुए परमेश्वर ने उस भक्त के द्वारा उस बेटी को आशीषित किया और उस बेटी ने कहा कि ये मेरी औलाद जो होगी वो तेरी सेवकाई के लिए होगी। याद रखिए, जब माता पिता परमेश्वर से अपनी औलाद को मांगते हैं और जब प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि प्रभु तेरे ही आशीष में हमारी औलाद बढ़े, तो उसमें एक प्रार्थना ये भी रखिए, तेरी आशीष तो हमें चाहिए ही चाहिए प्रभु जी, लेकिन तेरी योजनाओं पर हम उसे चला सकें वो बुद्धि हमें देना प्रभु जी। क्योंकि जब उस स्त्री को वो पहली औलाद मिली और उसने वही पहली औलाद परमेश्वर के भवन में सौंप दी, तो सकते हैं आप एक माता जिसको काफ़ी समय से औलाद नहीं थी और जब वो औलाद उसे हुई तो उसका हृदय तो तड़पना चाहिए ना अपने बच्चे के लिए, सीने से लगाने के लिए। लेकिन उसने वायदा पूरा करते हुए क्या किया, उस बालक को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। आपको और हमको भी अपने जीवन में इस बात को समझना है कि जिस औलाद के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे को खूब आशीष दे, मेरे बच्चे को खूब ज्ञान बुद्धि दे ताकि वो अच्छी क्लास में टॉप करे, वो अपनी क्लास में टॉप करे, वो हायर रैंकिंग पे जाए, वो ऑफिसर ग्रेड पे जाए, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उन बातों में एक बात भी याद रखिए कि प्रभु तेरी योजना के अनुसार ही अपने जीवन को जिए। और जब आप देखेंगे ना, जब आप समझेंगे इस बात को कि वास्तव में हायर रैंकिंग हर किसी के लिए मांगना अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए मांगना अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ और भिन्न योजना रखा हुआ हूँ, तो क्या तुम अपनी योजनाओं को मेरी योजनाओं के ऊपर थोपना चाहते हो? यदि थोपना चाहते हो तो तुम अपनी औलाद को संभाल सकते हो। और यदि ये कहते हो कि मेरी औलाद है तो मैं इसे जिस जगह से आशीषित करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसकी जिस जगह से इसे शांति देने के लिए चाहता हूँ, इसको उस बात पर आने दो। देखिए, परमेश्वर की योजनाएं आप और हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। मैं आपको इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये क्या मतलब बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए आशीष नहीं मांगे, क्या हम अपने बच्चों के लिए हायर स्टडी नहीं, बिल्कुल मांगे, बिल्कुल मांगे, बिल्कुल मांगिए और निरंतर मांगते रहिए। लेकिन परमेश्वर से एक बात अवश्य और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी योजना क्या है, क्योंकि जब आप निरंतर उससे पूछते रहेंगे ना, और जब वो योजनाएं उसके जीवन में शुरू होंगी ना, आप भले नहीं समझेंगे पर आपकी औलाद समझेगी और आपकी औलाद इस बात को बताएगी कि मम्मी पापा मेरा मन इस बात के लिए चाहता है कि मैं उस काम में जाऊं कि ताकि उस कार्य की वजह से मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। क्योंकि हम महल में रहते हैं, हम बड़े घरों में रहते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन हम उस घर को बनाना नहीं जानते। हम उस घर को बनाना नहीं जानते, उस घर को बनाने वाला कहीं और रहता है। तो परमेश्वर अपने बच्चे को किस रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर कहीं पर भी अपने बच्चों को दुखी नहीं होने देते हैं। यदि उसकी योजना के बिना यदि आप ले जाएं तो हायर रैंकिंग वाले भी कई बार परेशानी में रहते हैं। और आप देखेंगे कि कई बार ऐसे लोग जिनके पास में अच्छा, जिनका जीवन नहीं है लेकिन वो शांत हैं, आप यदि कलीसियाओं में देखेंगे तो बहुत से आपको उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। वो शांत हैं, आप देखेंगे, समझेंगे तो ये जानेंगे परमेश्वर इनके जीवन में है। मैं ये नहीं कहता कि हायर रैंकिंग नहीं मांगना है, लेकिन हर बात में एक चीज़ को ये ज़रूर रखिए कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माएं निकाल दी। दुष्ट आत्माएं वाले आए, उनके लिए दुष्ट आत्माएं, उनकी दुष्ट आत्माओं को निकाला। और परमेश्वर के पुत्र ने जो बीमार आए, बीमारों के लिए बीमारी की प्रार्थना करी कि दूर हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन यीशु ने जब खुद के लिए बाइबल में जो गत्समनी में जो प्रार्थना की, उसने कहा कटोरा हट जाए, ये कटोरा हट जाए, पर तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। और परमेश्वर की मर्जी ये थी कि क्रूस की दर्दनाक मृत्यु यीशु सहे, क्योंकि
फिर संसार को उस दर्दनाक मृत्यु के बाद में भी यीशु की सामर्थ्य को देखना था। परमेश्वर क्योंकि उस सामर्थ्य को दिखाना चाहते थे। यीशु तो जानते थे कि मैं तो जिंदा हो ही जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को दिखाना चाहते थे जिन्हें यीशु ने अपने राज्य के सुसमाचार के लिए तैयार किया था। बालक शमूएल जब एली के समय सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। परमेश्वर के संदूक के पास वो बच्चा लेटा हुआ था। एली अपने भवन में लेटा था और वो बच्चा परमेश्वर के संदूक के पास लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। मरियम और यूसुफ यीशु को जब नहीं देखे, उसी रास्ते से मंदिर की तरफ लौटे और मंदिर में यीशु को उन्होंने पाया। और यहाँ ये बालक परमेश्वर के भवन में उसके संदूक के पास में लेटा है। और ये परिस्थिति पहले ही हम इसमें पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलता था। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी जो था वो कम मिलता था। ऐसे समय में जब शमूएल को आवाज दी गई तो उसने तुरंत ये जान लिया एली की आवाज है। कैसे जान लिया? क्या शायद हो सकता है एली की आवाज में आवाज दी गई हो? है शमूएल इतना छोटा था, लेकिन वो ये जानता था कि मंदिर में है और मंदिर में सब कोई नहीं है, आवाज देने वाला एक ही जन है। वो दौड़ गया। गुरु ने कहा, मैंने तुझे कोई आवाज नहीं दी, जाके लेट जा। 5वें पद में एली ने कहा, उसने एक 5वां पद कहता है, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा। और वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। जो मैंने आपसे पहले कहा कि जब बच्चा अपनी सोच का मालिक खुद नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर की उपस्थिति में उसे बैठाया जाता है और वो बाइबल के कैरेक्टर्स को सुनता है, उनकी कहानियों में उनकी ताकत को, उनके फैसलों को, उनके कड़े फैसलों को जब देखता है और देखती हैं छोटे बच्चे, छोटी बेटियां, तब वो उनको इमेजिन भी करती हैं। वो ऐसा था, वैसी थी, है ना? ऐसे समय में भी परमेश्वर उनको देख लेता है, पहचान लेता है कि हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी किस तरीके से तैयार होने वाला है या होने वाली है। देखिए, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार ये यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आकर खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये बालक है। और मैं आपको बालक के विषय में फिर से इस बात को रीति से कहना चाहूँगा कि परमेश्वर जब हम बच्चों को कच्ची उम्र से ही परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, तो परमेश्वर के लिए उम्र का कोई मायना नहीं है कि 18 साल के बाद में मैं इसको अपने कार्य के लिए, अपनी महिमामय कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा,
या मैं 18 के होने के बाद में, या 19-20 या इतने समय के बाद में, या कहीं भी मैं ऐसे टाइम पे उसको बात करूँगा। नासमझी के दौर में भी परमेश्वर अपने बच्चों से बात करने लगते हैं। सीधे बात करने लगते हैं। शमूएल से परमेश्वर ने सीधी बात करी, और शमूएल ने जब नहीं पहचाना, आपको पता है वो किसके पास गया। बहुत ज़रूरी बात है ये, बहुत ज़रूरी बात है। जब आपकी औलाद जब एक ऐसे राह या ऐसे रास्ते या एक ऐसी आवाज़ सुने जिसके बारे में वो एग्जैक्टली कंफर्म ना हो, तो उसे कहाँ जाना है। शमूएल एली के पास गया। एली ने तीसरी बार कि मैं इस बात को समझ लिया तो उसे किसने पुकारा है। परमेश्वर के भवन में रहता था वो बच्चा, परमेश्वर की सेवा करता था। एली जो काम बताता था वो उस काम को उसी तरीके से करता था, लेकिन वो बच्चा था, इसलिए वो बात को उस रीति से नहीं समझ पा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसके बालकपन में भी उस बच्चे को चुन लिया था। किस लिए चुन लिया था? कि एली के लिए कुछ कहलवाना था उसे। कब चुन लिया था? जब उस माँ ने यह फैसला किया कि मेरा बेटा जिस कार्य के लिए मैंने कहा था, जब मुझे मिल जाएगा मैं उसे उसी कार्य के लिए समर्पित कर दूंगी। और जब ये किया गया तो परमेश्वर के भवन में जब दुर्लभ था परमेश्वर का वचन, उस समय उस बालक से परमेश्वर ने खुद आकर बात की। परमेश्वर ने खुद आकर उससे बात की। और देखिए एली जैसा गुरु किस रीति से शमूएल को परमेश्वर से पहली बार बात करने का तरीका बता रहा है। जानता था कि यहोवा ने इसे आवाज़ दी है, और इसलिए उसने क्या कहा? यहोवा जब वो तुझे पुकारे तो क्या कहना? बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। बालक के लिए सोचने लायक बात होगी। अभी तक तो गुरु कोई और था। बच्चे के लिए सोचने लायक बात होगी। अभी तक तो गुरु कोई और था, लेकिन अब तो ये बोल रहे दास किसी और का हूँ। जब हम अपने बच्चों को उनकी कच्ची उम्र से ही परमेश्वर के राज्य में लेते जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर लेकर जाते हैं, बैठाते हैं, बच्चे नहीं बैठते तो उन्हें बैठाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, आमीन का मतलब हम उन बच्चों को समझाते हैं और ये बताते हैं कि यीशु पापा कितना प्यार करते हैं, तो वो बच्चे मालूम है यीशु पापा को यीशु पापा ही बोलते हैं, यीशु पापा। और जब वो बच्चे ऐसे बोलने सीख जाते हैं तो परमेश्वर उनसे बात करते हैं। माँ बाप कई बार सोचने पड़ जाते हैं कि क्या अब मेरा बच्चा कहीं दूसरे रास्ते पर तो नहीं चला गया। फिर से बोलूँगा, जब निरंतर उसकी कच्ची उम्र से, उसकी बढ़ती आयु से हमने उस बच्चे के लिए परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थनाएं की हैं, तो जब मन में जब दुविधाएं या कुछ उल्टा सीधा जब ऐसा लगता है, और जब हम अपने परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं, वो डायरेक्टली आंसर देते हैं परमेश्वर, और वो आंसर माता पिता के लिए शांति वाला होता है। ये पहचान है उस जवाब की। जो आंसर आया है उसमें कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या जवाब मिला है, मानो नहीं सोचूं। यदि आपकी आत्मा में शांति है तो परमेश्वर ने वो सही जवाब आपके जीवन में भेज दिया है। और यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको परमेश्वर के भक्त की ज़रूरत है, परमेश्वर की किसी दास दासी की आवश्यकता है कि मुझे ये जवाब मिला है, मैं किस रीति से समझूँ। तब आपको उदास और दासी परमेश्वर की उपस्थिति को मांगकर उस विषय पर आपसे बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों में भी एक बात बड़ी अहम है कि परमेश्वर उस बच्चे को नहीं छोड़ा है, जो बच्चा अपनी कच्ची उम्र से ही परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा है। और ये बात परमेश्वर ने देखी है कि ये माता पिता लेकर आ रहे थे। इन्हें लग रहा है, पर मैं जानता हूँ कि क्या करते हैं। और जब हम उस बात पर परमेश्वर के सामने रहते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमें निरंतर इस बात के लिए बताता रहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। और ये बच्चे एक कार्य के लिए चुन लिए गए हैं, एक जगह इनके लिए निर्धारित कर ली गई है कि ये उस जगह पर जाकर मेरी महिमा करेंगे।
हाँ प्रभु जी अच्छी बात है, तूने चुन लिया, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये फलानी रैंक पर पहुँच जाए, वहाँ पे बहुत अच्छी महिमा होगी प्रभु। ये किसी ऑफिसर रैंक पे पहुँच जाएगा या किसी हायर पोस्ट पे ये पहुँच जाएगी, तो वहाँ से मालूम ये बोलेगी तो इसकी जूनियर को तो सुनना है, तो प्रभु ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हर बात परमेश्वर के सामने रख देनी है। हायर पोस्ट हम चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं तू उन्हें जहाँ लेकर जाएगा वो इससे भी बेस्ट हो सकता है। परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर ही बुद्धि देने वाला है। बाइबल ये कहती है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांग ले, और जब परमेश्वर बुद्धि देता है तो जिसे वो बुद्धि दे रहा है उसे वो तैयार करेगा। तुझे किस रीति से सेवकाई में आना है, तू किस रीति से मेरे राज्य का खंभा बनने जा रहा है या मेरे राज्य का खंभा बनने जा रही है, ये परमेश्वर निर्धारित करेंगे। तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे निरंतर उन्नति पाते जाएंगे। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की आगरा मसीह मंडली के स्टेज का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया, और भाई शुभम डेविड जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बहन स्मिता का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वही सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया था मुझे फेसबुक पे इस तरीके से आने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरे इन भाई बहनों को परमेश्वर ने खड़ा किया है कि वो मुझे निरंतर मौके देते रहते हैं। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय मसीह।